मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्यता। नॉर्मलिटी कहता है किसी 1 लीटर बिलियन में सॉल्यूट के घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की समानता या नॉर्मलिटी कहलाती है। नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रति लीटर बिलियन में सॉल्यूट के घुले हुए विलय के घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की समानता कहलाती है। इसे n के द्वारा सूचित करते हैं। n बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे बच्चों देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है? वेट का पहला अक्षर क्या है? W। तो इसलिए W भी लिखा वेट का सॉल्यूट का। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इक्विवेलेंट वेट का E होता है और सॉल्यूट है चूंकि इसलिए B लिखा। तो WB बाई EB हो गया ये फॉर्मूला। अब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअली सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम है मेरे बच्चों वह मिलीलीटर में लिखा रहता है। अब मिलीलीटर को हमें लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा, इसलिए हमने V मतलब वॉल्यूम इन लीटर के लिए 1000 से डिवाइड किया। तो ये दोनों वैल्यू निकल गया, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। ये फॉर्मूला आ गया N बराबर WB गुने 1000 बाई EB गुने B। WB हमारा क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये दिया रहता है क्वेश्चन में, वेट ऑफ सॉल्यूट जो इतना ग्राम को घुलाया, तो जिसको घुलाया वो वेट ऑफ सॉल्यूट है। और इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेंगे, जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में इक्विवेलेंट वेट निकालने का बताया है कि यदि कोई एसिड है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय हाइड्रोजन की संख्या ले लेंगे, बेस है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय OH की संख्या ले लेंगे, साल्ट है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय कैटाइनिक और एनाइनिक चार्ज ले लेंगे। उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे और वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया ही रहता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा, कहता है कि 49 ग्राम H2SO4 को जल की पर्याप्त मात्रा में घुलाया गया है। 49 ग्राम H2SO4 dissolved in enough water, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का क्या नॉर्मलिटी कैलकुलेट होगा यदि उसका वॉल्यूम 500 ml। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी नॉमेनकल्स बनाने से पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो मेरे बच्चों देखो, मॉलिक्यूलर वेट इसका हम लोग जोड़ के निकाल लेंगे H2SO4 का, तो 98 आएगा, जोड़ के निकाल लेना। वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml और हमें क्या क्या इसमें निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम निकल जाएगा तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है और कितने हाइड्रोजन को यह डिस्प्लेस कर सकता है? 2 को, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। देखिए इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम है, उसके बाद वॉल्यूम 500 है, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम। तो मेरे बच्चों हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर वेट सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 49 ग्राम दिया हुआ। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके वैल्यू को तो WB गुने 1000 बाई EB गुने भी 49 वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। इक्विवेलेंट वेट यहाँ दिया हुआ है 49 इंटू वॉल्यूम 500। ये 49 कट गया, 500 में 1000, 2N हो गया। ये मेरे बच्चों नॉर्मलिटी हो गया सॉल्यूशन। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजिली वी कैन राइट। अब नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, जैसे आपने पढ़ा है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में क्या, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो M के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। वहां मोलरिटी था तो M लेते थे, यहाँ नॉर्मलिटी है तो N लेंगे।
तो when two solution, two or more solution are mixed together, if the normality and volume of solution one is N1V1 and other solution is N2V2, then normality of mixture can be expressed as, उसमें हम लोग लेते थे मोलिटी ऑफ मिक्सचर में M बराबर M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। यहाँ हम लोग क्या लेंगे, N बराबर N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। मेरे बच्चों आप देख सकते हो खाली N और M का अंतर है। मोलिटी में यहाँ M था और नॉर्मेलिटी में यहाँ N है और तो कुछ खास नहीं है। और नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जैसे हम लोग मोलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में पढ़े थे, मोलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्या एक्सप्रेशन पढ़े थे, M1V1 बराबर M2V2। सॉल्यूशन 1 का मोलिटी और वॉल्यूम M1V1 है, सॉल्यूशन 2 का M2V2। तो मोलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का M1V1 बराबर M2V2 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कहता है कि जब दो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया जाता है, सच एज एसिड और बेस, देखिए कोई एसिड लेंगे तो दूसरा हमारा बेस लेना होगा न्यूट्रलाइज के लिए। तो जब दो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो जैसे उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, M1V1 बराबर M2V2, यहाँ क्या लेंगे N1V1 बराबर N2V2। यही चीज हमने बताया when two solutions are neutralized together, if the normality and volume of solution 1 is N1V1 and another solution is N2V2, the normality of neutralization can be expressed as N1V1 is equal to N2V2। इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने हमने यहाँ रखा है, आप देख सकते हो 2N and 500 ml HCl mixed with 3N and 1500 ml QS solution। दो सॉल्यूशन है, एक हमारा एसिड है एक हमारा बेस है, दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। तो पहला HCl है, इससे हमने सॉल्यूशन 1 मान लिया, इसका नॉर्मेलिटी 2N है तो N1 2N ले लिया। वॉल्यूम इसका पहला सॉल्यूशन इसलिए V1 500 लिख लिया। अब ये KOS सॉल्यूशन 2 है तो N2 दिया हुआ 3N, अब V2 दिया हुआ 1500। बस केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड नॉमेनकल्स रहता, थोड़ा बहुत उलट पुलट रहता। अब फॉर्मूला सेट करो, आंसर आ जाएगा N बराबर N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। तो देखो N1 है 2 तो 2 इंटू 500 प्लस 3 इंटू 1500 बाई V1 प्लस V2। V1 क्या है 500 प्लस 1500, 1000 हो गया 15 या 45, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोगों ने गलती किया है, यहाँ 3 है ना, 45 और 1000 हो गया हम लोगों का 55, ये हो गया 5500 बाई 2000, ये कट गया, बचेगा 11 5 24, 11 बाई 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 3, 4 7 28, 2.75 होना चाहिए। देख लेते हैं 11 में 4 से करें 4 दूनी 8, 9 10 11 .0, 4 7 28, 2 0 4 2.75 होगा। हम लोग यहाँ गलती कर लिए थे, गुणा करने में 1500 में 3 से करेंगे 15 या 45, 4500 1000 को जोड़ेंगे तो 5500 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 1000 जोड़ो 0 0 5500 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 2.75 ले लेते। अब यहाँ यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी का देखा तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी का। और मेरे बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से भी देख सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जैसे 2N and 1500 ml NaOH neutralize with 500 ml HCl. Calculate the normality of neutralization.
एक ये क्वेश्चन हम लोग देखें, नॉर्मलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन। देखिए एक सॉल्यूशन का NaOH का दिया हुआ है, NaOH ये सॉल्यूशन 1 हो गया, ये दिया हुआ है N1 2N दिया हुआ है, V1 1500 ml दिया हुआ है, और HCl का सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है V2 500, N2 is what? N2 आपको निकालना है। तो क्या यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है? N1 V1 बराबर N2 V2। N2 आपको निकालना है तो N2 बराबर N1 V1 बाई V2। तो N1 क्या है? 2 into 1500 बट्टा V1 V2 कितना है? 500, मतलब 6 है, मतलब N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 है, मतलब नॉर्मलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह मेरे बच्चों हम लोग नॉर्मलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।